जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग प्रकार व पटरी की सहायता से कोड बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रकार व पटरी की सहायता से कोड बनाना सीखते हैं। तो देखिए, अगर हमें प्रकार व पटरी की सहायता से कोड बनाना है तो सबसे पहला जो काम होगा, हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें एक रेखाखंड खींचना होगा। क्या करना होगा? एक रेखाखंड खींचना होगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेखाखंड खींचा गया। इस तरीके से एक रेखाखंड खींच लेंगे। एक रेखाखंड खींचा गया। अब देखिए, जो ये रेखाखंड खींचा गया है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो बिंदु हैं। एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे। तो हम कोड इधर से भी बना सकते हैं और कोड इधर से भी बना सकते हैं। अब देखिए, पहला काम क्या था हमारा कि एक रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले हम लोग केवल 60 अंश का, 120 अंश का और 180 अंश का कोड बनाना सीखेंगे। अगर ये तीनों मतलब 60, 120, 180 ये सब नहीं बना पाएंगे तो हम 30 अंश, 90 अंश और 45 अंश का कोड भी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम पहले 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश, 240 अंश, 300 अंश, इन सभी कोड़ों को बनाना सीखें। और जब इन कोड़ों को बनाना सीख जाएंगे तब हम इन कोड़ों को, जैसे 30 अंश का कोड है, इनको भी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? 60 अंश का कोड बनाना, 120 और 180। मतलब ये तीनों कोड जैसे बनेंगे उसी तरीके से, जैसे 180 बनेगा वैसे ही क्या बनेगा, 240 बनेगा, 300 बनेगा, इसी तरीके से कोड बनेंगे। तो चलिए, लाइन खींचा गया मतलब रेखाखंड खींचा गया। इसमें ये बताया गया, इसमें दो बिंदु होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो हम कोड इधर से भी बना सकते हैं और कोड इधर से भी बना सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद हमें करना क्या है, प्रकार में किसी भी दूरी का हम त्रिज्या ले लेंगे। जैसे यहाँ पे ले लिया गया है, इतनी दूरी का त्रिज्या ले लिया गया है प्रकार में। अब हमें करना क्या है, चलिए कोड को हम इधर से बनाएंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, प्रकार की जो नोक है, प्रकार की नोक को इस बिंदु पे रखना, ऐसे इस बिंदु पर रखने के बाद इस तरीके से हमें क्या करना है, एक चाप लगाना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या करना है, एक चाप ऐसे लगा देना है। अब देखिए, प्रकार की जो यहाँ पे दूरी ली गई है, जिस दूरी का यहाँ पे चाप लगाया गया है, ऐसे दूरी को कम नहीं करना है। ये जो दूरी है, इस दूरी को कम नहीं करना है और तुरंत ही दूरी वही रहेगी। प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे। कहाँ पे? प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, ऐसे। यहाँ पे रखने के बाद ऐसे एक चाप लगाएंगे इस पे। अब देखिए, ये जो है ये 60 अंश का कोण हमारा बन गया। ये कोण जो है 60 अंश का कोण है। अब ये मतलब ये जो चाप लगाया गया है, ये कितने अंश का कोण बन गया? ये 60 अंश का। अब देखिए, इसी में हम तीनों कोणों को समझेंगे, 60 अंश, 120 और 180। तीनों कोणों को इसी चित्र में समझा जाएगा। अब देखिए, ये जो कोण यहाँ बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 60 अंश का। अब अगर यहाँ पे प्रकार की नोक को रखने के बाद एक चाप और लगा दें ऐसे अगर, तो ये हमारा 120 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 120 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए, अगर हम 180 अंश का कोण बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे रखना है इस तरीके से, और एक चाप ऐसे लगा देना है। यहाँ पे एक चाप ऐसे लगा देना है।
अब ये जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 180 का बनेगा। अगर हमें 240 का बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है। ये जो चाप लगाया गया था, ये अर्धवृत्त वाला, इसको हम और बड़ा कर लेंगे, और बड़ा कर लेंगे, इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे, और 180 वाले पे प्रकार की नोक रख के एक चाप और लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? यहाँ पे बनेगा 240 अंश का कोण। तो केवल हम लोग 3 ही प्रकार के कोण को यहाँ पे बनाएंगे। कौन कौन से? 120, 60 और 180। तो देखिए, इसी चित्र में हम तीनों कोण को बनाएंगे। तो करना क्या है, क्या बताया गया था? जो पहला चाप लगाया गया था, ये हमारा 60 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे कैसे? देखिए, इसको हमें खींचना पड़ेगा एक लाइन इस तरीके से। ऐसे इसको हम एक लाइन खींचेंगे। कैसे, किस तरीके से खींचना है? देखिए, इसको हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ से, यहाँ पे इस बिंदु से, और इसको मिलाएंगे। जहाँ पे चाप को काट रहा है, चाप लगाया गया है, उसको हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ से। इस तरीके से अगर हम इसको मिला देंगे लाइन ऐसे, तो ये हमारा कौन सा कोण बन जाएगा? ये कोण बनेगा 60 अंश का कोण। चलिए इसको नाप के देखते हैं। इसको नापते हैं और देखते हैं कि ये जो कोण बना है हमारा, ये कितने अंश का बना है? 60 अंश का बना है या नहीं बना है, इसको देखते हैं। इसको ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से, तो ये कोण हमारा कितने अंश का बन जाएगा? ये कोण बनेगा 60 अंश का। चलिए इसको नाप के देखते हैं। इस तरीके से हम चांदे की सहायता से नापेंगे इसे। ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो सीधी लाइन है 180 डिग्री वाली, इसको यहाँ पे करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जब इसको रखा गया तो जो हमारा कोण बना, देखिए यहाँ पे जो कोण बना है एकदम राइट, एकदम 60 अंश का ही कोण बना है। देखिए 60 अंश का कोण, 60 अंश, ये यहाँ पे है 60 अंश। इस तरीके से हम नापेंगे कोण को। अब ये हमारा कितने अंश का बन गया? ये कोण जो बना, ये 60 अंश का कोण बना। और 120 अंश का अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ इस लाइन को मिलाएंगे, यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे। कैसे? देखिए, इसको हमें इस तरीके से मिलाना है, इस बिंदु से मिलाना है ऐसे। यहाँ पे जब मिलाएंगे, ये कोण हमारा बनेगा 120 अंश का। इसको भी नाप के चेक कर लेते हैं कि ये हमारा 120 का बना या नहीं बना। अब देखिए, हमें इस तरीके से नापना है, इसको इस बिंदु पे रखना है, और इस तरीके से इसको जब नापेंगे तो ये कोण देखिए हमारा 120 अंश का बन रहा है। कैसे? यहाँ पे देखिए 120 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से नापेंगे तो ये हमारा कोण 120 अंश का बन रहा है। तो ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 120 अंश का कोण है। ये यहाँ से यहाँ तक 120 है। अब देखिए, अगर हमें 180 का बनाना है तब क्या करना होगा? 180 का बताया ही गया था। जो ये तीसरा चाप लगाया गया है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको इस लाइन से मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे नहीं, मतलब इसको भी इस तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से सीधी जो, मतलब इस लाइन को मिलाना है ऐसे, इस लाइन को ऐसे खींच देना है। तो हमारा बन जाएगा क्या? 180 अंश का कोण। कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का। तो इस वीडियो में अभी तक जो भी यहाँ पे पढ़ा गया है, 3 कोण, जैसे यहाँ पे 60 अंश का, 120 अंश का हो गया, तो अगर हम इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये हमारा जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का। तो अब चलते हैं हम लोग 30 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का बनाएंगे और 45 अंश का बनाएंगे। तो चलिए उसको भी बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये कोण बनेंगे। तो पहले हम लोग 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण अब बनाएंगे। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करना है? तुरंत ही हमें एक रेखाखंड खींच लेना है, जैसा कि अभी बताया ही गया है। एक रेखाखंड इस तरीके से खींचना है। इस तरीके से हमें एक रेखाखंड को खींच लेंगे।
ऐसे। उसके बाद किसी भी दूरी का हम त्रिज्या का एक चाप ले लेंगे, जैसे अभी बताया ही गया है। इस बिंदु पे रखने के बाद ऐसे एक चाप लगा देना है। इस तरीके से एक चाप लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पे रखना है 90 अंश का कोण, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर रखना है और यहाँ इस बिंदु प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के और ऐसे एक चाप लगाना है। अब देखिए फिर एक चाप और लगाना है, मतलब 120 अंश तक हमें बनाना है इस तरीके से। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये 60 और ये 120, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 90 अंश का। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए करना क्या है, देखिए एक बार हम प्रकार की नोक को 120 वाले पे रखेंगे इस तरीके से, ऐसे एक चाप यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम प्रकार की नोक को 60 वाले पे रखेंगे, ये हमारा 60 अंश वाला कोण है, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे इसको काटेंगे। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको और बढ़ा लेते हैं। ये वाला चाप अब ये हो गया। ये जो कोण बना यहाँ पे, ये वाला जो कोण बना ये कितने अंश का बना, ये 90 अंश का बना। पहले इसको लाइन खींचते हैं, उसके बाद इसको नापते हैं कि ये जो है 90 अंश का बना या नहीं बना। अब देखिए इसको हमें ऐसे खींच देना है इस तरीके से। थोड़ा सा खींचने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए थोड़ा सा अंतर आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे। तो जब इस तरीके से इसको खींचा जाएगा तो ये जो कोण बनेगा हमारा कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ इसको थोड़ा सा इधर से खींचना था, चलिए इसको नापते हैं। ये कोण जो है थोड़ा सा पॉइंट में अंतर आएगा यहाँ पे, तो 90 अंश का कोण ऐसे ही बनेगा। तो जब इसको नापेंगे तो देखिए लगभग में थोड़ा सा कुछ पॉइंट में अंतर आ रहा है और उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इसी तरीके से 90 अंश का कोण बना सकते हैं। मतलब ये एकदम 90 माना जाएगा, ये 90 अंश का है। तो अगर 90 अंश का कोण हमें बनाना है, ये कोण कितने अंश का बना, ये कोण बना 90 अंश का। तो इस तरीके से हम नाप सकते हैं। तो 90 अंश का कोण भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए 90 अंश का कोण बनाने के लिए पहले हमें 60 अंश का बनाना है, इस तरीके से 120 का बनाना है। फिर 120 वाले पे रख के प्रकार की नोक को इस तरह ऐसे एक चाप लगाना है। फिर 60 अंश से क्या करना है, एक चाप इस तरह लगाना है और जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे वहीं से हमें एक लाइन ऐसे खींच देना है। अब देखिए अगर 90 का हो गया है तो हम इसी में 45 अंश का भी सीख लेते हैं कि 45 अंश का कैसे बनेगा। 45 अंश का कोण कैसे बनेगा, तो 45 अंश का कोण किस प्रकार बनेगा, तो देखिए 45 अंश का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। 45 अंश का जब कोण बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है। देखिए 90 अंश का आधा ही तो 45 होगा, 90 का आधा ही तो 45 होगा। जब 90 का आधा करेंगे तो 45 आएगा। मतलब ये वाला जो कोण है इसका हमें क्या करना है, समद्विभाजक करना है, मतलब आधा करना है। क्या करना है, समद्विभाजक। और इसका समद्विभाजक करेंगे तो क्या होगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे दूरी को कम नहीं करना है, प्रकार की जो त्रिज्या ली गई थी यहाँ पे रखना है और इस प्रकार एक चाप लगाना है, इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे रखना है, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, ये यहाँ पे, और ऐसे एक चाप लगाना है। अब ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, एक बार फिर से देखिए इसको। एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और ऐसे चाप लगाएंगे यहाँ पे, और एक बार प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के ऐसे लगाएंगे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे। देखिए अब वहीं से हमें क्या करना है,
एक लाइन खींच देना है, रेखा एक यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से क्या करना है, हमें एक लाइन खींच देना है और ये बन जाएगा हमारा कौन सा कोण, ये बन जाएगा, ये कोण जो बनेगा ये बनेगा हमारा 45 अंश का कोण बन जाएगा। कितने अंश का? 45 अंश का। 45 अंश का कोण बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसे हमें नापना भी है, तो इसको जब बढ़ा लेंगे तो ये जो हो जाएगा कितना, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब देखिए कितने अंश का ये कोण बनाया गया है, ये कोण बनाया गया है 45 अंश का। पहले हम कितने अंश का बनाएंगे, 90 अंश का, और 90 अंश का बनाने के बाद क्या करना है, 90 अंश को क्या करना है, समद्विभाजित कर देना है, मतलब दो भागों में बांटना है। और दो भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि अभी बताया गया है। तो देखिए ये 40 है और 40 और ये 40 और 50 के बीच में देखिए यहाँ पे ये 45 अंश है, मतलब ये जो कोण बना ये वाला कोण कितने अंश का है, 45 अंश का। तो सबसे पहले हमें 90 अंश का बनाना होगा और 90 अंश का बनाने के बाद उसका आधा कर देना है, बताया ही गया है जिस तरीके से करना है। तो इस प्रकार हम 45 अंश का कोण भी बना सकते हैं। अब चलिए 30 अंश का भी कोण बनाते हैं। तो 30 अंश का कोण कैसे बनेगा, हमें बनाना है 30 अंश का कोण, 30 अंश का कोण बनाना है। और 30 अंश का कोण देखिए, अगर हम 60 अंश का कोण बना लेते हैं और उसका समद्विभाजित कर देते हैं, मतलब उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, तो जो कोण बनेगा वो कोण कितने अंश का होगा, वो कोण होगा 30 अंश का। पहले लाइन खींच लेंगे, उसके बाद यहाँ से एक चाप लगा लेंगे, ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 60 अंश बनाना है। और 60 अंश के बाद क्या करना है, 30 अंश बनाना है, मतलब उसका आधा करना है। तो एक बार हम चाप लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पे रख के, ये हो गया हमारा 60 अंश। कितने अंश का हो गया, 60। अब देखिए 60 अंश का आधा करेंगे तभी तो 30 होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चाप लगा देना है ऐसे, यहाँ रख कर, और फिर यहाँ पे रख कर इस तरीके से चाप लगा देना है। तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण हमारा बनेगा 30 अंश का। देखिए इसको इस तरीके से हम खींचेंगे, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ से हमें इस तरीके से इसको क्या करना है, ऐसे खींच देना है। और ये कोण जो बन के तैयार हुआ, ये कोण हमारा होगा कितने अंश का, 30 अंश का। चलिए इसको नाप के भी चेक करते हैं कि ये 30 अंश का बना या नहीं बना। इसको इस तरीके से नापेंगे, ऐसे ये इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पे लगभग मतलब ये 30 अंश का कोण हमारा बन के तैयार हो गया। 30 अंश का कोण बन के तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे 30 अंश का कोण। तो इस तरीके से हम 30 अंश का भी कोण बना सकते हैं। कितने अंश का, 30 अंश का। तो सबसे पहले जैसे हमें 60 अंश 30 अंश का बनाना है, तो 60 का बना के उसका आधा कर देंगे, मतलब समद्विभाजित कर देंगे, तो हमारा 30 अंश का कोण बन जाएगा। अगर हमें 45 अंश का बनाना है तो 90 का पहले बनाएंगे और 90 का आधा कर देंगे। अगर हमें 60 अंश का बनाना है, मतलब 15 अंश का बनाना है, अगर हमें 15 अंश का बनाना है तो देखिए 15 अंश का बनाना है तो हम इस 30 अंश का आधा कर देंगे। चलिए इसमें 15 अंश का भी समझ लेते हैं। अगर हमें 15 अंश का बनाना है तो 15 30 का आधा होता है। तो देखिए यहाँ से मतलब इस 30 अंश को, इस कोण को आधा करना है, तो यहाँ पे ऐसे रख के एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से लगाएंगे इस तरीके से। तो जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, 15 अंश का। जैसे 60 का आधा कैसे किया गया था, यहाँ से रख के चाप लगाया गया, फिर यहाँ से रख के इसका आधा करने के लिए ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इसको मिला दिया गया, ये हमारा 30। अगर हमें 15 का बनाना है तो उसी तरीके से हम 30 वाले का कर लेंगे। यहाँ से चाप लगा लेंगे ऐसे और फिर
यहाँ से लगा लेंगे। चलिए इसको बना के भी देख लेते हैं। कितने अंश का? 15। एक चाप इसको, चलिए इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे। और अब हमें चाप यहाँ से लगाना है, आधा तो करना है ये। और अगर इसको हम मिला दें तो ये हमारा कितने अंश का बन जाएगा? ये हमारा बनेगा 15 अंश का कोण। 15 अंश का कोण बन जाएगा। चलिए इसको मिला देते हैं ऐसे। और ये जो मिलेगा यहाँ पे बनेगा कोण, ये लगभग में हमारा 15 अंश का कोण बन के तैयार हो गया है। इसको भी नापते हैं कि ये हमारा 15 अंश का बना या नहीं बना। तो देखिए ये 15 अंश का कोण हमारा बन गया। कैसे? देखिए ये 10 है और ये 20, बीच में ये हमारा क्या है? 15। तो ये 15 अंश का कोण बन गया है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं से हमें मिलाना है। तो इस तरीके से हम 15 अंश का कोण भी बना सकते हैं। ये वाला जो कोण हमारा बना ये 15 अंश का बना। तो आज के वीडियो में 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश और 30 अंश, 90 अंश, 45 अंश और 15 अंश का कोण बनाना सीखा गया है। तो इसी तरीके से हम पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।